हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी हो रहा था मॉर्निंग का वक्त, सुबह के करीब 10 बजे हुए थे। तो मैंने जो नाश्ता वगैरह था मैंने वो बना लिया हुआ था नाश्ता। बाकी अभी कोई काम नहीं हुआ था, सिर्फ नाश्ता ही मैंने बनाया था। तो धूप हुई थी और मुझे गेहूँ धूप में डालना था, क्योंकि जो आटा है वो भी ख़त्म होने वाला था मेरा। तो मैंने सोचा कि गेहूँ है उसे मैं धूप में डाल देती हूँ। तो वही मैं और मेरा बेटा मतलब छत पे लेके जा रहे थे। तो वो डब्बा मतलब पूरा भरा हुआ था, तो हम दोनों से उठ नहीं रहा था। तो बहुत मुश्किल से ही हम ले जा के पाए छत पे, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, वो जॉब पे चले जा चुके थे ना। तो वो होते तो वही डाल देते। तो वही मैं लेके आई थी छत पे डालने के लिए। तो मैं ऐसे बेडशीट पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि गेहूँ ज़्यादा था तो बेडशीट पे मतलब आसानी से फैल जाता है, सूख जाता है। तो ये गेहूँ है जो मैंने धो के रखा हुआ था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के धो लिया हुआ था ठंड के शुरू में ही, जब हल्की हल्की ठंड होती थी। तो मतलब धूप भी उस वक्त अच्छी हो रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि मतलब पूरी ठंडी के लिए ही जितना मतलब गेहूँ हमने धो के रख लिया, क्योंकि अभी जैसे कि मौसम में धूप होती नहीं ठीक से, तो मुश्किल हो जाता है। फिर इस वजह से हमने क्या किया था कि ठंड के शुरू में ही जितना भी गेहूँ था हमारे पास, मतलब पूरे ठंडी के लिए हमने धो के रख लिया था, ताकि मतलब हल्की सी भी धूप होगी तो सिर्फ धूप लगा के उसे मैं साफ़ करके हम उसे आसानी से पिसा सकते हैं। तो वही मैंने आज धूप में डाल दिया है, क्योंकि मुझे उसे पिसवाना है आज या फिर कल। देखिए किसी ने मतलब हस्बैंड लेके जाएंगे, उसे पिसा के लेके आएंगे। क्योंकि गेहूँ रहता है तो हम तो अपने मतलब घर से लेके आते हैं, तो घर का ही मतलब गेहूँ आता है तो हम उसे पिसा के खाते हैं, आटा खरीद के नहीं खाते हैं। तो अच्छा रहता है, अपना खुद का साफ़ किया हुआ रहता है तो हमें पता रहता है कैसा है। और मार्केट से लेके खाएंगे तो कैसा है नहीं है पता नहीं रहता। इस वजह से हम मतलब थोड़ा सा मेहनत लगता है, उसे धोओ, साफ़ करो, सुखाओ, फिर उसके बाद फिर उसको साफ़ करो, लेकिन अच्छा हो जाता है, साफ़ सुथरा अपना घर का प्योर हो जाता है। तो वही मैंने उसे धूप में डाल दिया हुआ है। और मैं यहाँ मतलब सफाई करी थी चूल्हे को आज अच्छे से। वैसे तो डेली उसमें सफाई हो ही जाती, लेकिन आज अच्छे से मैं इसे साफ़ करी थी। तो मैंने इसे थोड़ी देर इस पर मतलब सब वो डिटर्जेंट साबुन वगैरह लगा के मैंने छोड़ दिया हुआ था। जब वो थोड़ी देर उसका जो मैल था वो फूल गया था, फिर मैं उसे स्क्रबर से रगड़ के साफ़ कर रही थी। तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल चमकने लगता है। और जो मतलब किचन के यहाँ पे चूल्हे के पास के जो टाइल्स हैं वो भी पूरे चिपचिपे हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं इसे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये डेली तो नहीं हो पाता है। मतलब आसपास का हम साफ़ कर लेते हैं, जो ऊपर ऊपर के होते हैं हम उसे रोज़ नहीं पोंछ पाते हैं। तो मैं कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ आज थोड़ी सी फुर्सत है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत काम हो जाते हैं, पूरे दिन टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी थोड़ा टाइम मिल जाता है तो लगता है उसमें हम कोई एक्स्ट्रा काम कर लें जो हम डेली नहीं कर पाते हैं। तो वही मैंने सोचा मैं इसे साफ़ कर दूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल। तो चिप चिप हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। और अगर गंदगी जहाँ पे होती है ना, नज़र बार बार वहीं पे जाती है कि मतलब कब उसे हम साफ़ कर दें। तो वही मैं उसे साफ़ कर रही थी। तो मैंने दोनों साइड के साफ़ कर दिए अच्छे से। और बाकी ऊपर से जो स्लेब वगैरह था वो भी मैंने साफ़ कर दिया, पूरा पोंछ दिया हुआ। तब फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर लगा दे रही थी झाड़ू। तो सिर्फ मैं अभी झाड़ू ही लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी मैंने कल पोछा लगाया हुआ था, इस वजह से मैं आज नहीं लगाऊंगी। ठंड के दिनों में मैं रेगुलर नहीं लगाती हूँ, बहुत ठंड लगता है इस वजह से। क्योंकि डेली डेली एकदम पोछा लगाने से ठंडा पानी ज़्यादा छूने से खुद को भी ठंड लग जाएगी, इस वजह से थोड़ा बच के ही रहना अच्छा होता है। होमवर्क नहीं बनाया क्या बेटा? तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रही हो लीना? क्यों नहीं पढ़ाई कर रही हो? बाद में कब? फिर बाहर खेलने चली जाओगी? देखो भाई पढ़ाई कर रहा है, तुम भी पढ़ाई करो। भाई पढ़ाई कर रहा है ना, तुम भी पढ़ाई करो। दिन भर नहीं ना खेला जाता है। हाँ और यहाँ मैंने अपने बच्चों को खाना दिया हुआ था, क्योंकि वो बाहर जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि पहले खाना खा लो फिर जाना। खाना पूरा फिनिश होना चाहिए दोनों का, ठीक है? ठीक है। गरम गरम है, आराम से खाना लो। खाओ जल्दी खाओ। लीना तुम नहीं खा रही हो, खाना खाओ।
खाना खाओगे फिर ही बाहर बाहर जाने को मिलेगा खेलने के लिए, नहीं तो जो खाना नहीं खाएगा वो बाहर खेलने नहीं जाएगा, ठीक है ना? ओके। तो मैंने उन्हें वही कहा कि अगर वो मतलब खेलने चले जाते हैं तो फिर खाना खाने के लिए बुलाना पड़ता है उन्हें, वो आते ही नहीं है जल्दी। इस वजह से अभी मतलब 12 ही बज रहे थे तो मैंने उन्हें खाना दे दिया कि खाना खा लो फिर जाना, नहीं तो फिर जल्दी आते नहीं वो खाना खाने के लिए, खाना फिर ठंडा हो जाता है। और यहीं पे मैं लैपटॉप पे बैठ के उसके बाद से मतलब कुछ मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। Live near the sea, enjoy eating seafood like fish, crabs, lobsters, and prawns. Nutrients. Food contains. और ये मैंने मंगाया था, वो पार्स मतलब सामान मंगाया था मैंने इसे, तो वही मैं मतलब चेक कर रही थी कि सामान कैसा है। तो मतलब इतना मतलब पैकिंग था, उस पर टेप लगा हुआ था कि आसानी से वो खुल ही नहीं रहा था। तो मतलब मुझे बहुत ही मतलब अच्छे दामों में मिल गया, कम ही दामों में, आधे से कम दामों में मुझे ये मिल गया। तो इतनी बड़ी छूट मिल गई थी हमें इस पे, बहुत ही अच्छी खासी। तो 1 लीटर का पैक मैंने मंगाया था शैम्पू का। मैंने मंगाया है शैम्पू, 1 लीटर है ये, हेड एंड शोल्डर। मैं यही शैम्पू यूज करती हूँ। तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 899 रुपये। तो हमें ये पड़ा है 424 रुपये में पड़ा है। मैं ऐसे ही हमेशा बड़ा पैकेट ही मंगाती हूँ हमेशा, मतलब मैं आधा लीटर वाला ही मंगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने 1 लीटर वाला मंगाया है। तो ये 2 in 1 है, शैम्पू प्लस कंडीशनर। तो अच्छा है, आधे दाम में मिल गया है ये। ये 900 का है तो हमें 450 पड़ा, यानी हमें आधे बिल्कुल आधे दाम में ये हमें पड़ा हुआ है। 450 नहीं, 400 सिर्फ 24 रुपए का ही है। तो हमें मतलब अच्छा खासा इस पे छूट मिल गया हुआ है, तो अच्छा है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी शैम्पू, कि मतलब हम हमेशा फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो हमें मतलब ऑफ़र में मिल जाती हैं कभी कभी, कोई चीज़ बहुत ही अच्छे दामों पे। तो वही शैम्पू मुझे बहुत ही अच्छे दामों में मिल गया हुआ था, आधे से भी कम दाम में मिल गया था बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब खुशी हो रही थी। मार्केट में तो वैसे हमें उस पर 1 रुपये की भी छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन है कि कोई कोई चीज़ें मतलब महंगी मिलती हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ें हैं कि जब सस्ते भी मिल जाती हैं। तो मैं ये शैम्पू वगैरह मतलब ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, और हमेशा मतलब बड़ा पैक ही मंगाती हूँ। तो बड़े पैक पे मतलब ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमेशा यूज़ होती है, हमें तो लेना ही है, हम जहाँ से भी ले, मार्केट से ले या ऑनलाइन ले। तो वही हम हमेशा ऑनलाइन ले लेते हैं, तो हमें मतलब छूट मिल जाती है अच्छे से। और यहाँ पर मैं कर रही थी सिलाई। तो मतलब वैसे तो मैं करती नहीं हूँ हमेशा, कभी कभार ज़रूरत थी तो आज मैं बैठ गई थी मशीन पे। तो बहुत मतलब परेशानी हो रही थी मुझे, बार बार धागा टूट रहा था, मैं ठीक से कर ही नहीं पा रही थी। इस वजह से थोड़ा परेशानी हो रही थी मुझे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में मतलब धागा पता नहीं क्यों टूट ही जा रहा था एकदम। तो मैं परेशान हो जा रही थी सिलाई करने में। तो मैंने सोचा अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हुए थे तो मैं ये भी काम अपना ख़त्म कर लूँ। तो मैं मतलब 1-2 और कपड़े थे जो मुझे मतलब बच्चों के थे, सिलाई खुल गए हुए थे, तो मुझे उसे सिलाई करना था। तो मैंने सोचा मैं कर रही हूँ तो एक ही साथ मतलब दोनों काम कर लेती हूँ अपने, तो सही हो जाएगा। क्योंकि सिलाई मतलब मशीन पे रोज़ रोज़ मतलब नहीं हो पाता है, ये टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस परेशानी हो रही थी, मतलब मशीन मतलब तेल भी मैं बहुत दिन से नहीं डाली थी तो भारी चल रहा था। तो मतलब पैरों में भी मेरे दर्द होने लग रहा था इसको चलाने में। तो गलती मेरी ये, मतलब कभी कभी मैं यूज़ करती रहती तो आसानी से चल भी जाती, तो नहीं यूज़ करती इस वजह से थोड़ा। अब मशीन है तो उसे यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें फिर भारी हो जाता है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। बार बार इसका धागा ही टूट जा रहा है, पता नहीं क्यों। इसी वजह से मतलब मैंने बहुत दिनों से मशीन नहीं यूज़ किया हुआ, शायद इस वजह से टूट जा रहा है और थोड़ा भारी भी चल रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, बार बार इसका धागा टूट जाता है। जबकि इसकी मतलब नीडल वगैरह जो है, सुई जो है अच्छे से फिट है, फिर भी इसका धागा बार बार टूट जाता है। इसी वजह से है ना, मुझे जल्दी से मशीन पर बैठने का दिल नहीं करता, मतलब सिलाई करने का दिल नहीं करता। लेकिन ज़रूरी था तो मैंने सोचा सीख दूँ। और बार बार जब तक 10 मिनट से मैं सिलाई करूँ उसमें से 10 बार धागा टूटा होगा। बस थोड़ा सा ही है, जैसे तैसे मैं सिलाई कर देती हूँ, फिर से मैं रख दूँगी। बहुत झंझट होता है ये सब करने में। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो मैंने उन्हें दिया हुआ था खाना, तो ये वो खाना खा रहे थे।
और मैं आप लोग को दिखा रही थी मौसम कि मौसम फिर से पूरा बदली बदली हो गया हुआ था। मैंने गेहूँ भी डाला था, वो भी मुझे मतलब ठीक से धूप नहीं लग पाया उसमें, मुझे उसे उठा के लाना पड़ा। मेरा मतलब हस्बैंड आ गए तो वही उठा के ले आया, मुझसे तो नहीं आता, बहुत भारी था। फिर हम दोनों जाके लेके आए थे। और मैं यहाँ पे मतलब हस्बैंड आए खाना पीना खाने के बाद से थोड़ा देर मतलब 3:30 4 के बज गए थे, तो मैं कॉफ़ी बना के लेके आई थी हम दोनों के लिए। बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो वही मेरे हस्बैंड लेके आए हुए थे आज मूवी एक। मैंने ही उनसे कहा था लाने के लिए, मुझे बहुत दिनों से मतलब दिल कर रहा था मूवी देखने के लिए, तो मैंने कहा था तो वो लेके आए हुए थे। तो वही मैं और मतलब बच्चे तो बाहर थे, हम दोनों बैठ के मूवी देख रहे थे। तो आज वही मतलब मेरा ज़्यादातर यही टाइम मूवी देखने में ही चला गया। मुझे लगा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर ख़त्म होते होते बहुत ही लेट लग गया इसको। तो मुझे मतलब मैंने जो दोपहर के भी कुछ काम होते हैं, जैसे दोपहर के बर्तन वगैरह मैंने कुछ नहीं धोया था। मैं मतलब मूवी देखने बैठ गई तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया था। खाना भी बनाने में बहुत लेट हो गया था मुझे। मूवी ख़त्म होते होते 7:30 हो गई थी करीब। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कि बाद में भी देख सकती थी उसे, लेकिन जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बीच में उसे छोड़ने का दिल नहीं किया। तो फिर उसके बाद से काम तो पड़े ही रह गए। उसके बाद से मुझे इतना मतलब जल्दबाजी में सारा काम करना पड़ा। मैंने करीब 1.5 घंटे का काम आधे घंटे में ही किया, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। बेटी मेरी खाना की हुई थी, मम्मा खाना है, भूख लगा है, जबकि उसने शाम में नाश्ता मैंने करारा दिया था, फिर भी अब भूख लगी हुई थी उसे। तो फिर क्या करूँ, जल्दी करना पड़ा। वही था मतलब थोड़ा वक्त मैं बैठ गई तो काम भी पड़ा रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी फ्राइड राइस ही बना देती हूँ, रोटी सब्ज़ी बनाने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें अभी नहीं थी, क्योंकि मैंने प्लानिंग तो नहीं की थी इसे बनाने की, अचानक से बनानी पड़ गई थी। तो सिर्फ आलू था और मेरे पास हरा मटर था, तो मैं उसे ही डाल के बना देती हूँ। तो वही मैं जल्दी बना रही थी। तो वही मैंने बस प्याज वगैरह लाल करके इसमें खड़ा जो गरम मसाला होता है वो डाल दिया हुआ है, तेज़पत्ता डाल दिया हुआ है। उसके बाद से जो मसाले वगैरह होते हैं वो मैंने डाल के भून लूँगी। मैं झटपट ही बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी करना है मुझे। तो मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं धोए थे, साथ साथ में वो भी काम कर रही थी और खाना के भी काम कर रही थी। वही एक दिन मैंने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, तो काम पड़ा रह गया था। तो फिर मैं उसमें सब कुछ साथ में ही डाल के भून लूँगी। नहीं तो ज़्यादातर अगर मैं प्लानिंग के साथ बनाती हूँ तो इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर देती हूँ, जैसे कि सोया बड़ी होती है, वो भी मैं मंगा के डाल देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मेरे पास नहीं था, तो मैं बस इसी चीज़ से काम चला रही हूँ। और मतलब मैं इसमें अगर जैसे कि प्लानिंग से बनाती हूँ तो चावल जो होते हैं मैं वो अलग भून के डालती हूँ इसमें, जैसे अलग कढ़ाई में मैं भून के इसमें मिक्स कर देती हूँ। लेकिन अभी जल्दबाजी का था, तो मैं फिर साथ में ही जब मेरे आलू भुन जाएंगे मसालों के साथ, तो मैंने चावल धो के रखा है, मैं उसे भी मतलब साथ में डाल के भून लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड मुरमुरा लेके आए हुए थे, चावल का जो मूरा होता है, तो वो दोपहर में ही लेके आए हुए थे। तो वही मैंने बताया आप लोगों की कि फ़िल्म देखने के चक्कर में काम मेरे पेंडिंग रह गए थे। तो इसमें से एक काम ये भी है, मैंने जैसे हस्बैंड लेके आए थे मैंने उसे वैसे ही रख दिया हुआ था, डब्बे वगैरह में मैंने नहीं रखा था। तो वही मैं खाना बनाने के साथ साथ ये भी काम कर रही थी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा रह रहा है, नमी है मौसम में, तो ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर इसे मैं डब्बे में नहीं डालूँगी तो वही मैंने सोचा मैं रख दूँ। तो अगर मैं रात में भूल गई तो फिर वो सुबह तक ऐसे ही रहेगा। और ये चावलों को मैं डाल दे रही उसमें भूनने के लिए। चावल मैंने पहले ही धो के रख लिया हुआ था, तो इसमें का पूरा पानी सूख गया हुआ है। तो फिर मैं इसमें डाल के इसे भी 2-3 मिनट में इसे भून लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जल्दबाजी का है, आराम से बनाना होता तो मैं फिर और अच्छे से भूनती। और मैंने इसमें मटर को अभी नहीं डाला है, क्योंकि अभी के मटर एकदम सॉफ्ट आते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं पहले ही डाल दूँगी तो मटर एकदम 2 टुकड़े में हो जाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर पता ही नहीं चलेगा मटर है कि नहीं इसमें। इस वजह से मैं अभी लास्ट में इसमें डालूँगी। तो वही मैंने पानी लगा दिया हुआ है, पानी मैंने नाप के रखा हुआ था, पानी लगा दिया हुआ है और उसमें मैंने मटर भी डाल दिया। उसके बाद से धनिया पत्ती है, मैं उसमें डाल देती हूँ जितनी है मेरे पास, और मैं उसमें एक बड़ा नींबू डाल देती हूँ। नींबू डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा, ऊपर से चावल भी बहुत ही अच्छे खिले होते हैं। तो यही हमारा रात का आज का खाना रहेगा, झटपट वाली फ्राइड राइस।
झटपट मैंने बस बनाई ही थी, लेकिन टेस्ट में बेस्ट थी। टेस्ट में कोई कमी नहीं आई थी इसमें। तो मैंने वही कुकर मतलब ढक्कन लगा दिया हुआ है उसमें सीटी लगने के लिए। और साथ में मैं किचन जो गंदे हुए थे मैं उसे भी साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में क्या मैं मतलब तुरंत मैं साफ़ ही कर लेती हूँ खाना खाने के मतलब बनाने के बाद से, नहीं तो फिर बाद में रखा ही रह जाता है। तो बस हम मतलब बनाने के बाद से हम तुरंत खा भी लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे खाने के लिए, भूख लगी है, लेट हो गया था आज। तो वही मेरी फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी थी, टेस्टी वाली। बेटी तो मतलब डबल लेके खाई, उसे बहुत सच में भूख लग गई हुई थी। तो वही गरम था, तो बहुत ही गरम था। अभी तुरंत अभी मतलब वेपर निकाल के मतलब जस्ती में वेपर निकाल के ले आई थी, बच्चों को इतनी भूख लग गई थी। और मैंने साथ में प्याज रखा था और अचार है, मिर्च का अचार। तो बस आज मेरा ब्लॉग यही था। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।